बेटा आज सबको आशा थी कि शेयर बाजार धूल चाट लेगा। लोग बात करते भाई 16,800 के नीचे जाएगा और वहीं क्लोजिंग लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्लोजिंग 17,100 के पार हुई। डिटेल में डिस्कस करेंगे शेयर बाजार की कहानी, एमके जी की जुबानी, बाजार में हलचल। एक नजर मार लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों पे, आप खुश हो जाएंगे, पता चल जाए बाजारों में क्या चल रहा। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो आपके एशियाई बाजार तो बुरी तरह से बंद हुए। चर्चा डिटेल में मैं स्क्रीनशॉट भी लेके आऊंगा। और इस वक्त जो है अमेरिकी बाजार फुल टॉस हरियाली में, फुल टॉस हरियाली में। ऐसा लग रहा है गए जे गए दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो। डिटेल में बात करेंगे बाजार में हलचल। और आज आपके लिए एक बेहतरीन शेयर लेके आया हूं, ऐसा शेयर जो आपकी तबीयत हरी और पीली और नीली कर देगा। तो आपने मिस नहीं करना उस शेयर को। बहुत बढ़िया शेयर, अच्छे रेटों पे उपलब्ध है। तो झंडे गाड़ने हैं आज की वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप मेरे से पूछते हैं सर हम कैसे पता लगाएं कि किसी शेयर का टारगेट प्राइस क्या होता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन रोज सुबह मैं लेके आता हूं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सावधान, मेरे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन लिंक वाले से ही ज्वाइन करें, अदरवाइज टेलीग्राम पे ढेरों फेक चैनल है। टेलीग्राम पे मेरा चैनल आप सभी के लिए टोटली फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में, वहीं से ज्वाइन कीजिए। और मेरे चैनल पे लगभग सब्सक्राइबर 1,43,000 से 1,44,000 से अभी आप वो सब चेक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एमके स्टॉक टॉक से, और मैं आपके लिए लेके आया हूं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का शेयर। भाई कारण है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अपने ईयरली लो पर है। आज क्लोज हुआ है 621 रुपये 50 पैसे का। ईयरली लो इसका 617 है। ईयरली लो पे आ गया, आप चार्ट में भी देख सकते हैं ईयरली लो पर आया हुआ है। और इसका हाई जो है वो 775 रुपये है, अपने हाई से लगभग 160 रुपये नीचे है। यानी कुछ नहीं तो 25% की करेक्शन ले चुका है। साल भर की रिटर्न नेगेटिव दिखा रहा है, यानी 9% के आसपास। अब ये अच्छे रेटों पे आ गया है। वैसे आपको बताऊं एचडीएफसी ग्रुप पूरा का पूरा मारा हुआ है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो एचडीएफसी एमसी हो, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो। ठोक रखी है जी, ठोक रखी है इनकी, तो इसलिए अच्छे रेटों पे उपलब्ध है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूस जारी है। आप देखिए बुलिश ट्रेंड इसका जारी है और अपने इसी तरह करेक्शन करता है फिर आगे भागता है। तो अच्छे रेटों पे उपलब्ध है। तो धीरे धीरे आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भर सकते हैं। एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी गिरावट के बाद भी 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है 4.2 है, जिसके चलते जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो लगभग 420, बहुत ज्यादा है, 420 16 के आसपास है। 15-16 कह लीजिए, 15 कह लीजिए, 15 रुपए के आसपास, 15 टाइम्स के आसपास का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है। 14-15 टाइम्स के आसपास, 14-15 टाइम्स के आसपास इसका प्राइस रेशियो है। टाइम्स अच्छा नहीं लिखा मैंने, नहीं 14-15 बहुत है, उससे समझ। 14-15 टाइम्स के आसपास है। डिविडेंड यील्ड ऐसे शेयरों की कमी होती है क्योंकि ये कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा देते हैं और डिविडेंड कम, और आजकल तो कैपिटल डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। रोज बहुत अच्छा है, आरओई बहुत अच्छा है। अब आप देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के ईपीएस की। 2019 का ईपीएस 6 रुपये 33 पैसे, 20 का ईपीएस 6 रुपये 43 पैसे, 21 का ईपीएस 6 रुपये 73 पैसे और ट्रेलिंग 12 मंथ का 5 रुपये 63 पैसे। लास्ट क्वार्टर में शायद ज्यादा ईपीएस आता है, तो फाइनल ईपीएस तभी पता चलेगा जब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएंगे। चूंकि ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस कम है, इसलिए शेयर में भारी करेक्शन देखने को मिली है। प्रमोटर्स के पास लगभग 53% शेयर्स हैं, एफआईज के पास 30, डीआईज के पास 6, पब्लिक के पास 9। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो पिछले 6 महीने में काफी कम हो गई है, जो एक इंडिकेशन है कि बड़े लोग इसका माल उठा रहे हैं। वो स्पेशली बड़े में कौन आता है? एफआईज। वैसे तो एफआईज दबा के बिकवाली कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है एचडीएफसी लाइफ का माल खरीदी जा रहे हैं।
अब इसके चार्ट पे आइए, देखिए कितना जबरदस्त रिकवरी लेने के बाद गिरा, बिल्कुल ए शेप फॉल है और अपने लोएस्ट बॉटम के पे आजकल ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम भी अच्छे निकाल रहा है और उसके साथ साथ शेयर को मार रहा है। आरएसआई देखिए बिल्कुल 31 के आसपास आ गए, 30 के नीचे आपको पता ओवरसोल्ड जोन आती है, आपको लगता है वेट करना चाहिए, आप वेट कर सकते हैं। हालांकि शेयर अपने 200 डेज ईएमए से बहुत नीचे है, 200 डेज ईएमए 686 है और शेयर का रेट अभी 623 चल रहा है। तो कई लोग ये भी 620, कई लोग ये भी करते हैं कि वेट करते हैं, वो कहते हैं जब शेयर अपने 200 डेज ईएमए को नीचे से डिसिसिवली काटेगा तब एंटर करेंगे। तो अगर आप में पेशेंस है, आप वेट करना चाहें तो वेट भी कर सकते हैं। आरएसआई या ये भी करते हैं कई लोग, जो आरएसआई 20 के नजदीक आता है तो खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, एमएससीडी चार्ट पे भी इस वक्त ये काफी वीक है। बाकी मैं यही कहूंगा बेटा, मैं कोई टिप नहीं देता हूं, मेरा उद्देश्य केवल ये होता है जो अच्छे शेयर हैं गिरे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता गिर गए, तो मैं आपके फोकस में उनको ला देता हूं, आपकी निगाहों में ला देता हूं। मैं जब खुद इन्वेस्ट करता हूं तो उसका लाइव डेमो दे देता हूं, एजुकेशनल पर्पज से कभी नहीं कहता आप इन्वेस्ट करो, मैं कहता देखो मैंने इन्वेस्ट किया, अब आप मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखिए, मैं कैसे काम करूंगा, फंसता भी हूं। अभी तक मैं एचडीएफसी लाइफ में खूब पैसा कमाया, पर पिछले महीने फंस गया था, याद होगा मैंने इसके फ्यूचर लिए थे, उसमें लॉस बुक किया था। तो ऐसे फंस भी जाते हैं कभी कभी, फंसना भी तो पड़ता है, कभी कभी फंस भी जाते हैं, भाई जीवन है तो क्या करें। तो अब बात करते हैं बाजार में हलचल की। तो आप देखिए सारे के सारे कहते हैं ना, सारे बाजार जो भारी गिरावट के साथ एशियाई बाजार बंद हुए और इस वक्त आपका डाउ जोन्स इस वक्त 1.61% बढ़ा हुआ है, S&P 500 1.66%, नैस्डैक 1.5%, स्मॉल कैप 1.85% और सारा का सारा यूरोपियन बाजार भी हरियाली में। यानी इस वक्त पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजेदार हरियाली की हरी घटा आई, चारों तरफ छाई 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 छाई, देखो हरियाली छाई। तो आज मैंने जितने भी आज और कल में रोल ओवर किए उसमें शाम को मेरे को प्रॉफिट हो रहा था और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में बड़ा प्रॉफिट होगा और ये मंथ भी आप ही कृपा से प्रॉफिट में निकला है, जिसकी डिटेल में चर्चा करेंगे एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। तो अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी निकालने वाली जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 आज गैप डाउन ओपनिंग मार दिया जी, मार दिया, निफ्टी 50 ने मार दिया। सुबह सुबह 17,000 के लपेटे में खुलता है, कल के मुकाबले 210-12 पॉइंट नीचे डाउन क्लोजिंग देता और फिर नीचे की यात्रा चालू। चल चल रे नीचे चल, तू नीचे नीचे चल। तो नीचे चलता रहता आधे सेशन तक और नीचे 16,866 का भाव बनाता है। सबको उम्मीद थी 16,800 काटेगा, 16,700 काटेगा, 16,500 काटेगा, सब डरे बैठे थे। लेकिन आधे सेशन के बाद वो रफू चक्कर, वह चक्कर पे चक्कर रफू चक्कर हो जाता है और एक पीक बनाता है 17,182 का। जब ये 17,150 काटता है, सारे मेरे स्टूडेंट्स फॉलोअर्स के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, सर आज 17,500 हो जाएगा, आज 17,500 हो जाएगा। मैं भाई मैं क्या कह सकता हूं, पर 17,182 का पीक बना के फिर लुढ़कता है और फिर अल्टीमेटली बंद होता है 17,110 पर। पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 250-150 पॉइंट के लगभग 1% गिरकर तीर दिखाता हुआ आपको चला जाता है। हालांकि आज उम्मीद थी इसमें बड़ी ज्यादा गिरावट की, पर उतनी गिरावट आई नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे ये वीक के लो के आसपास है, हालांकि लो से थोड़ी रिकवरी ले चुका है। मंथली चार्ट पे मंथली वीक पे मंथली लोएस्ट पे चल रहा है, यानी मंथली ट्रेंड वीक है। ईयरली ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अभी भी इसने जहां पर आ गया है ये लगभग जुलाई के लेवल पे आ गया, जुलाई अगस्त के लेवल पे, यानी जुलाई अगस्त से लेकर आज तक के सारे लॉस प्रॉफिट्स खत्म कर चुका है इंडेक्स। तो ओवरऑल इंडेक्स जो है इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर खराब होने के चलते दिक्कत में है। आज एक्सिस बैंक, एसबीआई, मारुति सुजुकी, सिप्ला, कोटक, आईओसी, बजाज ऑटो की रेल लगी हुई थी, ये भाग रहे थे। ऑटो सेक्टर तेज है, एचसीएल टेक, महिंद्रा, रेड्डी, टीसीएस, विप्रो, टाइटन, डिविस लाइफ, इनकी वाट लगी हुई थी, इनको मार रखा था। गिरने वाले शेयर ज्यादा गिरे हुए थे। गिरावट देखेंगे आपको 3% से ज्यादा बहुत शेयरों में मिली, तेजी 3% से ऊपर एक भी निफ्टी 50 के शेयर में नहीं मिली। अब इसकी कैंडल देखिए, एक बड़ी फॉल के बाद अब संभल गई रे कैंडल, संभल गई रे कैंडल। आज की कैंडल कल की कैंडल के टक्कर में, पर आज की वोलेटिलिटी कल से कम थी और आज की क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग से कम थी। आज की गैप डाउन ओपनिंग हुई थी भारी, क्योंकि कल बाजार यहां बंद हुआ और आज इस लेवल में खुला। तो एक भारी गैप डाउन करी थी बाजार ने, फिर बहुत नीचे भी चला गया था, फिर हालांकि थोड़ा ऊपर जाके ठीक ठाक सही बंद हुआ है। ओवरऑल आज जितनी उम्मीद थी उतना बाजार मरा नहीं है। एमएससीडी चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर तो खत्म हुए 4 दिन हो गए, बियरिश क्रॉसओवर लगातार मजबूत हो रहा है और बढ़ता जा रहा है और आरएसए भी आज कमजोर हुआ है। तो ओवरऑल चार्ट के ऊपर बाजार अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस आज का तो खत्म हो गया मंथली। अब मैं ये आपको ये है वीकली वाला,
जिसकी एक्सपायरी है 3 फरवरी की। तो इसमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल का 18,000 पे और पुट का 17,000 पे और मैक्सिमम पेन भी 17,000 पे और कॉल का अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट 17,000 पे। तो 17,000 इस वक्त एक स्ट्रैडल का काम कर रहा है। अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे तो उसका भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 18,000 पे और पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 16,500 पे। तो कॉल महीने के हिसाब से ऐसा लग रहा है बाजार नीचे की तरफ है थोड़ा सा, क्योंकि झुकाव नीचे की तरफ है। अब पीसीआर की बात करें तो जो मंथली वीकली पीसीआर है वो तो टोटली ओवरसोल्ड है, इसका मतलब बाजार को बढ़ना चाहिए इस वीक। और मंथली पीसीआर जो है वो ओवरबॉट है, यानी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाजार गिरेगा पर इस वीक तेज रहेगा, ऐसा पीसीआर का डेटा चीख चीख कर कह रहा है। पीसीआर की अपनी चिकाहट होती है। अब बात करते हैं आपके नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने आज लगभग 700 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करी और ये खुला 37,058 पर, जबकि इसकी पिछली क्लोजिंग जो थी 37,706 पे थी। टू बी प्रिसाइज 650 पॉइंट नीचे खुलता है और फिर नीचे पे ही बना रहता है और मध्यम मिड सेशन के अंदर 37,012 का एक बॉटम बनाता है। तब ये लग रहा था कि 37 के नीचे चला जाएगा, लेकिन जाता नहीं है, मजबूती ही दर्शाता है और फिर बहुत तेजी से भागता है और अल्टीमेटली 38,147 का पीक बनाकर लगभग 38,000 पे यानी 37,982 पे बंद होता है। 350 पॉइंट बढ़कर 0.25% बढ़कर नाचता गाता भंगड़ा पाता चला जाता है। जिस तरफ आप देखेंगे निफ्टी 50 की वाट लगी हुई थी वो लालियाली में बंद हुआ, ये हरियाली में। और अब तो आरबीएल बैंक झंडे गाड़ रहा है, साला सबकी पेंटे फाड़ रहा है, बिल्कुल तेज, सबसे ज्यादा तेज 6% की तेजी के साथ बंद हुआ, फॉलोड बाय पीएनबी, फेडरल बैंक। और गिरने वाले शेयरों में अगर आप देखेंगे खास गिरावट नहीं थी। एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा गिरा हुआ था, वो भी 0.88। हालांकि आज 1430 के आसपास आ गया था पर बाद में रिकवर कर गया था। और ये कैंडल जो है ये इसने थोड़ा सा रिकवरी ले लिया, देखा जाए ये यहां से यहां तक तो इसने वी शेप फॉल बनाया, अब ए शेप फॉल बनाया, वी शेप रिकवरी ले रहा है। इसमें उतनी गिरावट नहीं है जितनी आपने देखा होगा निफ्टी 50 में आई है। और ये आप देखेंगे आज इसका बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं बना पर बेयरिश क्रॉसओवर इसका कम हो गया और आरएसआई बहुत मजबूत है 58 पे। तो नो डाउट निफ्टी बैंक फुल टॉस तेज है, निफ्टी 50 मरा हुआ है। अब इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, बाजार बंद हुआ 37,980 पे, यहीं पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 36,000 पे है। तो 36 और 38 के बीच बाजार जो है इस वक्त सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसका पीसीआर देखेंगे तो वीकली वाला 0.82 है, तो बहुत ओवरसोल्ड तो नहीं कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। और मंथली वाला भी 0.84 है, तो ये न्यूट्रल है। अभी इसमें कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, बाजार दोनों तरफ भाग सकता है। अब बात करते हैं FIs की। यार ये FIs कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, ये ना हमारे देश पे से विश्वास उठाना चाहते हैं। जिस तरह की बिकवाली कर रहे हैं, ट्यूसडे को करी 7,000 से ऊपर की और आज भी 6300 करोड़ की 6300 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली की है। ऐसा लग रहा है जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही हो। पहले तो हमने धक्के देके भगाया था, याद होगा आपको। अब ये खुद भाग रहे हैं, हला समझ ही नहीं आ रहा यार। और आज तो डीआईज भी सपोर्ट नहीं कर पाए, सिर्फ 2881 करोड़ की। अरे डीआईज के माल ही कहाँ है, वो सारा उनका लग चुका है, कब से खरीद रहे हैं। और FIs तो कमीन बने हुए उतराए हैं। देखो बुरा नहीं मानना, शब्दों पे मत जाना, पर देखो भावनाओं पे जाना। इतनी ज्यादा कोई बिकवाली करता है, कोई में तमीज है, कोई मैनर्स है, साले हमारे को ही कंफ्यूज कर रहे हैं। जिसके चलते एक भारी बिकवाली आज निकल के आई है 3400 करोड़ के आसपास की। ये एक भारी एक संकेत दे रहा है कि बाजार में हाहाकार है। अब हो सकता है, देखिए 2 दिन बड़ी बिकवाली करी, एक्सपायरी भी थी, कई बार एक्सपायरी में सौदे एडजस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि फ्यूचर कवर कर रहे होते हैं। हो सकता है फ्यूचर कवर किए हो तो यहाँ बिकवाली कर दी हो, मतलब पता नहीं, उसकी एडजस्टमेंट भी होती है। तो हो सकता है 2 दिन लगातार ज़्यादा बिकवाली की है तो हो सकता है फ्यूचर की कोई पोजिशनों को एडजस्ट किया हो। पर फ्यूचर तो रोल ओवर भी कर लेते हैं, पता नहीं, अब कह नहीं सकते ना। कल ज़्यादा पता चलेगा, कल भी अगर इनकी अच्छी बड़ी बिकवाली आती है तो फिर तो बहुत चिंता का संकेत हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो FIs के डेटा को देख के लग रहा है कि संभल के काम करना चाहिए। और आज हमारी एक्सपायरी का दिन था खत्म, आज 35 ट्रेड करे और आज नई पोजीशनें भी बनाई हैं। देखिए ओपल बैरिल के लिए 4 नई पोजीशनें थी, पर्ल बैरिल के लिए 2 नई पोजीशनें थी, आज पोजीशनें बनाई है नहीं, आप देखो। प्लैटिनम सफायर की 2 नई पोजीशन थी, एमरल्ड सफायर की 5 नई पोजीशन थी, डायमंड सफायर की 3 नई पोजीशन।
सबकी नई पोजीशन बनाई क्योंकि बाजार गिरा हुआ था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था 2 दिन बहुत दिन से लगातार गिर रहा है, अब एक्सपायरी खत्म हो रही, कल बाउंस बैक ले सकता, तो इसलिए मैंने कुछ बहुत अच्छे नए सौदे किए। और आपके जानकर हर्षोल्लास होगा, मैं बोल दूं प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की मेहरबानी से, आप लोगों की शुभकामनाओं से ये महीना प्रॉफिट में निकला है। जितना मैंने मार्जिन यूज किया था उस पर लगभग 2.5 से 3% का प्रॉफिट हुआ है, जबकि मैंने कल और आज बहुत सारे लॉसेस बुक किए हैं, अदरवाइज मेरे को 7-1% का प्रॉफिट आता मंथली रिटर्न। इतने लॉसेस बुक करे, पर मजेदार बात कोई रोल ओवर, मतलब कोई मैंने छोड़ा नहीं है, सबको मैंने रोल ओवर किया है, शेयर्स खरीदे हैं, पुट्टे बेचे हैं। यानी इस बार जैसे दिसंबर में तो सारा कुछ छोड़ दिया था ना, मैंने कुछ नहीं किया था, सारे काट के बैठ गया था। अब मैंने सारे सौदों को डिफरेंट वे में कवर किया, और अगर बाजार आगे गिरता है उसके लिए भी गुंजाइश छोड़िए कि और माल खरीदूंगा, और चढ़ता है तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो ही जाएगा। जितने आज और कल में मैंने लॉसेस बुक किए हैं वो अगले महीने के प्रॉफिट में ट्रांसलेट हो जाएंगे, बढ़िया प्रॉफिट में ट्रांसलेट हो जाएंगे। और मेरी इस महीने इन्वेस्टमेंट जो फ्रेश हो गई है लगभग 70 से 80 पैसे हो गई है। इस महीने की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की है, खुले दिल से, खुले मन से, अच्छे मन से। दिसंबर छोड़ा था, दिसंबर वाले कई सारे शेयर बहुत नीचे के रेटों में आज लिए। अब देखते हैं कल क्या कांड होता है, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो सर फिर आप यही कहेंगे कि दिसंबर में जो आपने रोल ओवर नहीं किया वो सही रहा? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर मैं दिसंबर, बच्चों को आज मैसेज आ रहे थे सर हमने दिसंबर में जो रोल ओवर नहीं किया था, जनवरी में हमारा प्रॉफिट हो गया था, सारे लॉस कवर हो गए थे, अब ये 5-6 दिन से बाजार गिरा है तो दिसंबर का जो लॉस था वो तो वापस उससे ज्यादा लॉस हो गया, और अब भी लॉस हो गया, कुल मिला के दिसंबर का भी सत्यानाश हो गया मेरा। तो अब भी लॉस में निकल गए, दिसंबर में हमने रोल ओवर कर दिए थे तब भी लॉस बुक कर दिया, इस महीने भी लॉस बुक कर दिया। मैंने दिसंबर में रोल ओवर नहीं किया था स्क्वायर ऑफ के, तो इस महीने मैंने प्रॉफिट कमाया। और इस महीने भी जो ज्यादा पोजीशनें मैंने अभी रोल ओवर या शेयर्स उठाए हैं ना, ये भी पुरानी पोजीशनें हैं नवंबर वाली। जो मैंने इस महीने पोजीशनें ली थी वो सब अच्छे प्रॉफिट में निकली है। हालांकि मैंने थोड़ा सा IT सेक्टर में कुछ पोजीशनें बनाई हैं, विप्रो में, HCL टेक में, वो भारी लॉस में, पर उनकी एक्सपायरी भी अभी फरवरी में, तो देखते हैं फरवरी में कैसा माहौल रहता है। अभी तो पूरा महीना पड़ा है, बजट भी आएगा, कुछ हाहाकार। और कल और परसों के लिए मैं फंड्स इकट्ठे कर रहा था, और कि अगर कल और परसों, कल मतलब 2 दिन बचे ना बजट में, बजट आएगा ट्यूसडे का, तो फ्राइडे और मंडे, तो दोनों दिन के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। जिनसे भी मेरे पैसे पेंडिंग कर रहा हूँ, मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, इकट्ठे करूँगा, ताकि अगर बाजार में एक भारी गिरावट आए तो और थोड़े से पैसे लगा दूंगा। पूरी तैयारी के साथ हूँ। 1 महीना बस दिसंबर का, पूरे 2 साल में ऐसा निकला जिसने बहुत मारा, पर अब संभल गए जी, संभल गए, अब तो हम संभल गए। अब ऑपरेटर की आंखों में आंख डाल के कह सकते हैं, लाला तू गिराता जा, मैं खरीदता जाऊंगा, तो चढ़ाता जा, मैं बेचता जाऊंगा। अब फिर हम अपने फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि शेयर बाजार में लालच नहीं करना है, पहले लर्निंग फिर अर्निंग। और मैं बहुत बढ़िया एक प्राइवेट चैनल बना रहा हूं जिसमें आपको मैं ऑप्शन चेंज की सारी डिटेल्ड वीडियोस दूंगा। 1 महीने का प्रोग्राम रखा है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप बने रहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल टोटल फ्री है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसको ज्वाइन करिए अपने लेवल के हिसाब से। महीने भर का टाइम मिलेगा, वो महीने का कोर्स है, आप चाहें तो 5 दिन में खत्म कर लें, 3 दिन में, रात दिन वीडियो देखिए, सारी वीडियो लाइन से सलीके से अटैच हो जाएंगी। ऑनलाइन पेमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। अरे मस्ती मस्ती, आपकी मस्ती, सारी मस्ती आपकी मस्ती। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, उस पर लिंक आ जाएगा। और यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहे तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दें और मेरे YouTube के स्टूडेंट बन जाए। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे तो फोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अच्छा और बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मजे करिए, बादशाह बनिए, राजा बनिए, महाराजा बनिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।